हेलो दोस्तों, स्वागत है ठाकुर जी के श्री चरणों में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम कैसे दशहरा मनाते हैं। बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से मनाया जाता है। जब सबसे पहले हम लोग आटे से जो है एक दशहरा बनाते हैं, उसके लिए ये जो हम झरनी यूज़ कर रहे हैं वो इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि जो लाइनें हैं वो एकदम सीधी आए। और ये जो सारा काम है ये हमारे पापा जी ही करते हैं। मतलब जब से मैं देखती आ रही हूँ तब से मैंने देखा है कि पापा जी ही बनाते हैं ये। और ये जो झरनी है ये भी लगभग 70 से 80 साल पुरानी है। ये हमारी दादी यूज़ किया करती थी किचन में, और फिर इसका यूज़ किया जाता था दशहरा बनाने के लिए, क्योंकि इससे जो लाइनें हैं वो एकदम बढ़िया बनती हैं। तो उसके बाद अब किचन में खाने में तो हम यूज़ नहीं करते, लेकिन हाँ इसको रखा हुआ है क्योंकि इसी से हम दशहरा जो है वो बनाते हैं। पहले हम आटे से पूरा बनाएंगे, इसमें इनके हाथ भी बनाए जाएंगे, पैर बनाए जाएंगे और फिर मुंह बनाया जाएगा। तो ये बनाने के बाद फिर हम इसकी पूजा करते हैं। हर कोई अपने तरीके से मनाता है। जैसे इसमें बेसिकली हम लोग गोबर का यूज़ किया जाता है, लेकिन हम दिल्ली में रहते हैं तो यहाँ पे जो आसपास है, अब सिटी के अंदर ये गाय या भैंसे वगैरह नहीं रख सकते, तो गोबर हमें नहीं मिलता। इसलिए फिर हम पिछले 10-11 सालों से हमने गोबर की जगह पे आटे का यूज़ करना शुरू कर दिया। तो इसके लिए हम फ्रेश आटा उसी टाइम गूंथ के और गोबर की जगह उस आटे का यूज़ करते हैं। और फिर जब शाम को दशहरा उठाया जाता है तो उसको प्लेट में उठा के हम छत पे रख देते हैं, तो जो है पक्षी जो है वो उसको खा लेते हैं। तो ये देखिए, अब यहाँ पे अब जो है फेस बनाया जा रहा है। नीचे का बन चुका है, अब फेस बना रहे हैं। अब ये उसके ऊपर का जो है मुकुट कह सकते हो आप, वो बनाया जा रहा है। सबके घरों में कुछ ना कुछ कोई आकृति बनाते ही होंगे, कोई किस शेप में बनाता है, कोई किस शेप में बनाता है। तो हमारे यहाँ इसी शेप में बनाई जाती है। तो अब इसको बनाने के बाद हम वही जो हमने फ्रेश आटा गूंदा होता है उसकी छोटी छोटी लोइयां बनाते हैं 10। उसको फिर इसके ये जो हम अभी बना रहे हैं इसके ऊपर रखा जाएगा। अभी ये पापा जी आटे की लोइयां बना के इसके ऊपर रखेंगे। इसमें हम 10 लोई आटे की बनेंगी और फिर हम उससे जो है पूजा करेंगे। अब इसी दिन, आज के दिन, जैसे दुकानदार होते हैं वो अपनी वही खाते भी लिखते हैं और नई वहियाँ जो है स्टार्ट की जाती हैं। हमारे यहाँ हम वही तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये एक ट्रेंड है कि आज के दिन हम इसके ऊपर ये सतिया बना के, और आज प्रेजेंट डे के जो भी प्रेजेंट डे है उसमें जो भी गेहूं का रेट है, चावल का, चीनी का, और इसका क्या कहते हैं आप, सोने का, चांदी का, वो जो सारे प्रेजेंट डे के जो प्राइसेस होते हैं वो हम इसके ऊपर लिखते हैं। फिर जो भी लोग इस दिन पूजा में शामिल होते हैं उनका नाम लिखा जाता है और फिर उनके सिग्नेचर किए जाते हैं। तो और इसमें हम हरा फल रखा जाता है। बहुत से लोग उसके ऊपर गन्ने का भी यूज़ करते हैं, पर हमारे यहाँ गन्ना भी इजीली नहीं मिलता क्योंकि इसमें पूरा वो रखा जाता है, फल काट के नहीं, तो इसलिए गन्ना नहीं मिलता। तो फिर हम लोग मूली रखते हैं। तो और भोग के लिए हमारे यहाँ इस दिन बनते हैं दाल और 5 तरह की चावल और 5 तरह की दाल को मिक्स करके बनाया जाता है, और चीनी और बुरे को जो है घी में डाल के उसका भोग लगाया जाता है। अब ये सारी लोइयां बन गई हैं और ये पापा जी अब रखेंगे, और फिर उसके ऊपर जो है हम जो हमने फर्स्ट नवरात्रे को बीजे थे वो वाले जो पापा जी ले आए हैं तोड़ के, तो वो हम इसके ऊपर रखेंगे। और फिर जैसे कहते हैं ना, धोक मारते हैं, माथा टेकते हैं, तो जो है सब चावल से हम लोग माथा टेकेंगे और फिर जो है वो आरती की जाती है। छोटी छोटी चीज़ें हैं पर अच्छी लगती हैं सेलिब्रेट करनी, क्योंकि आजकल धीरे धीरे जो हमारे रिवाज हैं वो सब ख़त्म होते जा रहे हैं। जितना हम करेंगे उतना ही हमारे बच्चे आगे इसको फॉलो करेंगे। और इस दिन अस्त्र शस्त्र की पूजा भी की जाती है, वो भी साइड में रखे हुए हैं। इसकी पूजा करने का अर्थ ये होता है कि जी बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय का प्रतीक माना जाता है अस्त्र शस्त्र की पूजा करने को।
तो क्योंकि हमें पता है और विजयदशमी का अर्थ भी यही है, बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय। तो हम सब जितना हो सकता है उतने ही छोटे छोटे त्योहारों को मनाएं तो घर का माहौल भी अच्छा रहता है, और लोग भी, जो हम बच्चे हैं, जो आने वाली जनरेशन है, वो भी अपनी संस्कृति से जुड़ी रहती है। नहीं तो धीरे धीरे बहुत से त्योहार ऐसे हैं जो खत्म होते जा रहे हैं, तो अगर हम ये भी छोड़ते चले जाएंगे तो ये भी खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए हम जितना भी हो उतना छोटे सरल तरीके से हर त्योहार को मनाने की कोशिश करती हैं, और सबको करनी भी चाहिए। तो ये है हमारी छोटी सी पूजा। ये अब सारे जौ टंग चुके हैं, अब 2 रह गए हैं, उनके ऊपर जौ टांग के फिर उसके बाद जो है धोक मारी जाएगी। हम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पत्नी नीलाम वृषामलम कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। पर्णं पवन कुमार हनुमान मंदिर। पर्णं पवन कुमार खलबल पावक धन जासु हृदय आगार दसई राम सरचापधर अतुलित बलधामम हिमशैलावदेहम धनुर्वन कुशानु ज्ञानी नाम गरगरी सकल गुण निधानम वानरानाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम जातम नमामि मनोदेव मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्म वानर यूथ मुखम श्री राम दूतम शरणम प्रवक्षि। कृष्ण वंदना। हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचर पते लक्ष्मीपते पाहि मां वासुदेव सुतं देवं कंस्यानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भवतु भवतु सर्वमंगलम भवतु भवती हरि ओम। देव अभी आरती करूं? हाँ भक्ति बढ़ाओ संतन करते ओम जय जगदीश हरे। मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। हो गए काम सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय जय राम राम जय। बोलो धर्म की जय, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय। जल्दी जल्दी करो, लेट हो